दोस्तों, ये छोटा सा परिंदा हाउस स्पैरो कहलाता है, जो कि आम तौर पर हमें देहाती इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये दिखना बंद हो गई। मार्च 2011 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक खास तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों के अंदर इनकी आबादी लगभग खत्म होने के करीब है। और ये खबर इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि अगर ये चिड़ियां हमारे माहौल से गायब हो जाती हैं तो ये बात याद रखें कि इंसानों को ऐसी जानलेवा बीमारियां शुरू होंगी जिसके बारे में हमने आज से पहले सुना भी नहीं, और ना ही उनका इलाज मुमकिन होगा। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। देखें, आज बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इन हाउस स्पाइरर्स को नहीं बल्कि कई लोकल परिंदों के नस्ल को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। सिर्फ कराची शहर के अंदर इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 80% तक गिर चुकी है। बिल्कुल यही हाल भारत के अंदर भी है, और वहां पर भी इनकी पॉपुलेशन 80% तक गिर चुकी है। 1958 में चाइना के लीडर माओ ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान देना पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चाइना के अंदर अगले 15 साल का एक मंसूबा बनाया गया कि इकोनॉमी को तरक्की देकर इसे अमेरिका और बर्तानिया के बराबर पहुंचाना है। लिहाजा उस टाइम एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए माओ की हुकूमत के अंदर ही ग्रेट स्पाइरो कैंपेन को चलाया गया, जिसके मुताबिक चिड़ियों, चूहों, मक्खी और मच्छरों को बिल्कुल मारकर चाइना से खत्म करने का प्लान बनाया गया। खास तौर पर यह जुल्म इन चिड़ियों पर किया गया, क्योंकि इनसे मुतल्लिक चाइनीज रिसर्चर का कहना था कि हर एक चिड़िया हर साल तकरीबन 4 किलोग्राम का अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि ये चिड़ियां करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, तो हम इस खाने को बचाकर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इस कैंपेन की बहुत ज्यादा प्रमोशन की गई। इसके लिए बाकायदा एक फोर्स कायम की गई। चाइना के लोगों को मोटिवेट किया गया और पूरे चाइना के अंदर करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया। इनके अंडों और घोंसलों को तबाह कर दिया गया और अगले 2 सालों के अंदर इनकी तादाद लगभग खत्म होने के करीब आ गई। लेकिन ये लोग ये बात भूल गए कि छोटी सी चिड़िया भी इन्वायरमेंट का बैलेंस कायम रखती है, और सिर्फ ये अनाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर इनकी तादाद बैलेंस रहती है। अब इसका उलट हुआ। देखते ही देखते कीड़ों की तादाद बढ़ने लगी। खास तौर पर टिड्डों की आबादी ये बड़े बड़े झुंड की सूरत में आते और हजारों एकड़ पर फैली फसलों को चट कर जाते। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था, लिहाजा इस बार उन्होंने इससे बचाव के लिए स्प्रे भी शुरू किए। लेकिन ये स्प्रे उल्टा फसलों को जहरीला करके मजीद खराब करने लगे और इनकी पैदावार भी हद से ज्यादा गिर गई। फसलें इतनी ज्यादा कम हो गईं कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए, कहत पड़ गया और लोग भूख से मरने लगे। इतनी बुरी हालत हो गई कि लोग सिर्फ मट्टी खाकर गुजारा करने लगे। आखिरकार माओ ने तंग आकर 1960 के अंदर यह प्रोग्राम बंद कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1958 से 1961 तक तकरीबन भूख की वजह से 4.5 करोड़ लोग मारे गए, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, और वो ये थी कि परिंदों को मार देना। और इस वक्त बिल्कुल यही हालत हमारे मुल्क की होने वाली है। एक अहम वजह के दरख्तों की कटाई की वजह से होने वाले हर साल टेम्परेचर के अंदर इजाफे की वजह या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये छोटा सा परिंदा अब मजीद गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शदीद गर्मियों के अंदर लोगों ने अपनी छतों पर पानी तक रखना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये छोटा सा परिंदा भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ रहा है। लेकिन अफसोस कि आज इस बारे में किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।